क्रिकेट पे आज बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि पोस्टमार्टम करने की पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली सलमान साहब और सीनियर एंकर भी हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पे अपना तजिया पेश करते रहते हैं और इंतहाई मोतबर नाम क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। अली सलमान साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं खबर वाले की तरफ से। गुज़िश्ता मैच पे अगर बात करें तो पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स के बाद बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ है। क्या समझते हैं कि क्या कोई स्ट्रेटेजिक फेलियर था पाकिस्तान का? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखिए, इससे पहले कि जरा मैं दूसरी इनिंग की तरफ जाऊँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से। क्योंकि जब इस टेस्ट मैच की टीम सिलेक्ट होने जा रही थी और तमाम जो स्पोर्ट्स मीडिया से ताल्लुक लोग रखते थे, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन थे, तो सब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन और पाकिस्तानी कॉम्पोजिशन क्या होगी। उसमें बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि शायद इसमें फवाद आलम को खेलने का मौका मिल जाए पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन उस वक्त मैंने अपने ट्वीट पे लिख दिया था पहले कि पाकिस्तान के जो कोच है मिसबाह उल हक, उनका जो माइंड सेट है वो ये है कि वो दो स्पिनर से जाना चाह रहे हैं, वो दो स्पिनर से खेलना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि शादाब खान को टीम में सिलेक्ट किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शादाब खान को अगर आपने बतौर सेकंड लेग स्पिनर सिलेक्ट किया गया था तो फिर उन पर कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, क्योंकि एज ए प्योर बैट्समैन तो वो नहीं खेलते। एज ए प्योर बैट्समैन तो फिर फवाद आलम की जगह बनती थी। अगर आपने उनको एज ए लेग स्पिनर के डाला था कि वो यासिर को सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपने उनको बॉलिंग नहीं दी। पूरे मैच में उनको पूरी दोनों इनिंग मिला के 11.3 ओवर्स दिए। तो जो प्रॉपर प्लानिंग थी वो हमें इस मैच में नजर आई, उसका हमें फुकदान नजर आया। फिर उसके बाद आगे चल के मजीद जिस तरह क्वेश्चन करेंगे तो इस मैच को मजीद फिर हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये ज्यादा बैटिंग फेलियर हम इसे कहेंगे, या जैसे आपने बात की कि स्पिनर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये हम बॉलिंग का फेलियर कहेंगे या बैटिंग का फेलियर इसे कंसिडर करें? देखिए, ना ये बॉलिंग का फेलियर है ना ये बैटिंग का फेलियर है, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फेलियर है प्लानिंग का, और जिस तरह से टीम को लड़ाया गया उसका। हमें प्रॉपर प्लानिंग नजर नहीं आई यहाँ पे। प्लानिंग का फिर जो की गई उसका एग्जीक्यूशन नजर नहीं आया। एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत रहा था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, खुद इंग्लैंड में जो इंग्लिश कमेंटेटर थे वहां पे ये बात कर रहे थे कि डरपोक बत्तखों की तरह जो है वो इंग्लिश बैट्समैन शाहीन नसीम और अब्बास के सामने खेलते नजर आए। ये वर्ड्स हैं जो यूज किए गए कि डरपोक बत्तखों की तरह खेलते नजर आए। और उसके बाद आपने फिर इस मैच को गिव अप कर दिया। मैं ये कहूंगा कि ये मैच पाकिस्तान हारा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने हार हासिल की है। बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं जो मुश्किल से जीते जाते हैं, लेकिन ये वो मैच है जहां मुश्किल से पाकिस्तान हारा है। बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड को फतह दिलाई है एक ऐसे मौके पे जब पूरी तरह से ग्रिप कर गया था पाकिस्तान इस मैच को। वहां पे ये मैच जो था वो इंग्लैंड को दे देना, वो किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट फैन को काबिल कबूल नहीं है। तो इस वजह क्या सामने आई है कि मैच क्यों दे दिया गया? क्या पिच में कुछ सडन चेंजेस आई हैं या फिर इनका बैटिंग फेलियर हो गया? अचानक से देखा जाए तो डबल फिगर में गए हैं, कोई बड़ा पार्टनरशिप हमें नजर नहीं आई दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, इसीलिए क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी। जब तक आखिरी बॉल डिलीवर ना हो जाए, जब तक अंपायर बेल्स को डिसलॉज ना कर दें, मैच खत्म होने का ऐलान ना कर दें, उस वक्त तक आप क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकते। कभी भी कुछ भी वाकई हो सकता है, और यही इस मैच में हमें नजर आया। पहली इनिंग में जब आपने 107 रन की जो लीड हासिल कर दी थी, उसके बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग थी मुझे थोड़ी सी जो थी वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई, और ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने जहनी तौर पर समझ लिया कि जी हम इस मैच में आ गए और अब हम इस मैच को जीत जाएंगे। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के बैट्समैन ने पुअर शॉट सिलेक्शन का मुजाहरा किया, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी नहीं थी, और जो चांसेस थे उनको पाकिस्तान के बैट्समैन ने अवेल नहीं किया। अगर यहाँ पर पाकिस्तान की टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करती है, 107 रन की पहली इनिंग की लीड होती, 300 350 रन दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को चेस करने होते, तो ये बहुत ही मुश्किल चेस होता इंग्लैंड के लिए। लेकिन फिर भी चले 277 रन, ये आपको, ये भी आपके नाज़रीन को बताता चलूं आपके प्राइम के तवज्जुह से कि जो 277 रन का चेस हुआ है ना, ये भी रिकॉर्ड चेस हुआ है। इससे पहले इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड में 219 रन का चेस था, जो 82-83 की सीरीज में हेडिंगले लीड्स के मुकाम पर हुआ, और वहां भी इंग्लैंड महज 3 विकेटों से जीता था। तो ये रिकॉर्ड चेस हुआ है। और जिस तरह से प्लानिंग की आप बात करें किस वजह से पाकिस्तान हारा, मैं समझता हूँ कि जब इंग्लैंड के ऊपर अटैक करना चाहिए था, 117 रन के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान ने, पाकिस्तान के कोच ने यकीनी तौर पर बाहमी मशावरत से ये फैसला किया होगा कि फील्ड को जो था वो उन्होंने फैला दिया, फील्ड को उन्होंने खोल दिया। और जब फील्ड को उन्होंने खोल दिया, आजादाना फिर सिंगल बनते गए। नया बैट्समैन जब भी आता है वो सिंगल डबल लेके अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको हासिल करता है, और उसके बाद फिर वो स्ट्रोक खेलता है। और यही हमने देखा इस वोक्स ने और बटलर ने बैटिंग की है कि मैच पाकिस्तान की जो था वो जबड़ों से निकाल के ले गया वो। अच्छा, जब मैच पाकिस्तान के हाथ में था तो पाकिस्तान डिफेंसिव क्यों खेला? क्या समझते हैं कि क्यों स्ट्रेटेजी अपनाई गई, कि क्यों ये अग्रेसिव तौर पे क्यों नहीं गए? पेसर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए या क्यों डिलीवर नहीं कर पाए उस तरह से?
देखिए उमैद, यहाँ पे इस ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। यहाँ पे ये सवाल बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव माइंडसेट है। हम सब जानते हैं ये बात है कि जो अजहर अली हैं उनकी एक डिफेंसिव अप्रोच है, डिफेंसिव उनका माइंडसेट है, और वो बिल्कुल वही माइंडसेट लेके चल रहे हैं जो मिसबा उल हक की जो लेगेसी थी उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। सब जानते हैं कि मिसबा एक डिफेंसिव कैप्टन थे। अगर आप मुझे खुद बताएं कि अगर यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान होता, अगर यहाँ पे जावेद मिराज जैसा कप्तान होता, यहाँ पे अगर इमरान खान जैसा कप्तान होता, यहाँ पे अगर यूनुस खान जैसा कप्तान होता, यहाँ पे अगर वसीम अकरम जैसा कप्तान होता, ऐसा कप्तान होता जो अटैक पे ज्यादा जो है वो बिलीव करता है, जो सामने वाली टीम को अगर एक दफा उसके पंजे में आ जाए ना सामने वाली टीम, तो इसको वो छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने शिकस्त को जो टाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह हमने प्लानिंग की, फील्ड को हमने खोल दिया। और फिर मैं बात कहूंगा कि शादाब खान को अगर आपने एज ए लेग स्पिनर सेकंड ऑप्शन खिलाया था, तो फिर आप उसको बॉलिंग क्यों देते? फिर इसके साथ साथ जिस तरह से बॉलिंग की गई है, सबको मालूम है कि क्रिस वोक्स जो है वो शॉर्ट पिच पे जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है, बाउंसर पे ज्यादा अच्छे नहीं है, उनको शॉर्ट पिच नहीं कराई गई, उनको बाउंसर नहीं कराया गया, उनके जोन में उनको गेंदें की गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बटलर ने कहा कि अगर मैं ये इनिंग नहीं खेलता तो मैंने फैसला कर लिया था, मैंने अपने जहन में सोच लिया था कि अब जो है मुझे काउंटी क्रिकेट पे फोकस करना है, और मेरा इंग्लैंड की जो नेशनल टीम है, नेशनल साइड है, उससे जो है मेरा बोरिया बिस्तर गोल हो गया। लेकिन ये इनिंग जो थी वो एक सर्वाइवल इनिंग थी बटलर के लिए, और अब यकीनी तौर पर कैरियर जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। अच्छा, मुझे अगले टेस्ट मैच के बारे में बताइए। अगर अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को इसी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप के साथ जाना चाहिए या कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत भी है? मैं समझता हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह बन सकती है, और वो है शादाब की, क्योंकि आबिद अली भी इस मैच में नाकाम हुए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि आबिद अली को एक मौका और दिए बगैर जो है वो टीम से ड्रॉप किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आबिद अली को शायद एक मौका और दिया जाए, और इसके अलावा शादाब खान की एक ऐसी जगह है एक जिसकी जगह पे चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन जो मिसबा का माइंड सेट है वो यही है कि हो सकता है फिर यहाँ पे दो लेग स्पिनर के साथ जाए, शादाब को खिलाएं। यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा इमरान खान साहब की, वो इसलिए मिसाल में दूंगा कि अहमदाबाद टेस्ट मैच में एजाज फकीर को इमरान खान साहब ने खिलाया अगेंस्ट इंडिया। वहां पर एजाज फकीर ने सेंचुरी स्कोर कर दी, लेकिन बॉलिंग में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। वो उन्होंने श्रीकांत को जरूर आउट किया, लेकिन ज्यादा अच्छा वो परफॉर्म बॉलिंग में नहीं कर सके। तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में एजाज फकीर को इमरान खान ने ड्रॉप कर दिया, वो इसलिए कि ठीक है आपने सेंचुरी जरूर की, लेकिन आपकी जो प्राइम जॉब थी वो ये थी कि आप बॉलर हैं, आप आउट करके दे। अब अगर मैंने इसीलिए कहा कि अगर यहाँ पे धोनी जैसा कप्तान होता, इमरान खान, मियादाद या वसीम अकरम जैसा कप्तान होता, तो हमें बहुत ज्यादा अटैकिंग अप्रोच नजर आती। अब देखना ये होगा कि क्या अजहर अली एंड कंपनी, मिसबा एंड कंपनी जो है वो शादाब को ड्रॉप करेंगे, कोई प्रॉपर बैट्समैन डालेंगे, या तो प्रॉपर बैट्समैन डालें टीम के अंदर, या फिर आप प्रॉपर बॉलर डालें। शादाब को हम सब जानते हैं कि वो ज्यादा उनका बॉल स्पिन नहीं होता, तो वो शॉर्टर वर्जन के T20 के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, रादर देन इसके उनको टेस्ट क्रिकेट में खिला उनकी T20 क्रिकेट भी खराब की जाए। और दूसरी बात, एक और बात मैं कहूंगा कि यहाँ जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, धूप में गर्मी में अपना खून पसीना एक करते हैं, जब उनको सिला देने का वक्त आता है तो फिर हम जो है उन स्टार्स की जानिब जाते हैं। अब शादाब से कोई ना मेरी जाती मुखासिमत है, ना मेरा कोई इनसे इख्तिलाफ है, लेकिन जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट उम्मीद जारी थी ना यहाँ पर, तो शादाब नॉर्दर्न की नुमाइंदगी कर रहे थे, और शादाब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के 2 मैच खेलकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए। और जो प्लेयर यहाँ पे डोमेस्टिक में खेल रहे थे, 4 डे क्रिकेट खेल रहे थे, लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेल रहे थे, जो आउट कर रहे थे, उनको आपने बाहर बैठा दिया, और जो आपकी क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ के बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चला गया, आपने उसको जो है वो टेस्ट मैच खिला दिया। तो जब तक आपकी नीयतें सही नहीं होंगी, उस वक्त आप जो है वो नहीं सोच सकते कि आप जीत की तरफ जाएं। आपने साउथहैम्पटन की बात की है, साउथहैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड कभी भी टेस्ट मैच नहीं खेले। ये पहला टेस्ट मैच होगा जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में ये 7वां टेस्ट मैच था, जिसमें से 3 जो है वो इंग्लैंड ने जीते, 1 पाकिस्तान ने जीता, और 3 मैचेस यहाँ पे ड्रॉ हुए थे। तो फिर भी पाकिस्तान को यहाँ पर एक एडवांटेज था कि पाकिस्तान यहाँ पे इससे पहले 6 टेस्ट मैचेस खेल चुका था। फिर ये लंकाशायर काउंटी का ग्राउंड है, यहाँ पे वसीम अकरम इस वक्त कमेंट्री पैनल में मौजूद हैं जो टीवी पे कमेंट्री कर रहे हैं। तो वसीम अकरम यहाँ पे 15-20 साल काउंटी खेले, तो उनका भी एक्सपीरियंस यकीनन मिसबा ने शेयर किया होगा। और साउथहैम्पटन पे लेकिन पाकिस्तान को ये डिसएडवांटेज होगा कि पाकिस्तान कभी भी नहीं खेला, और ये ज्यादा नया ग्राउंड नहीं है, हैम्पशायर काउंटी का ग्राउंड है। अब तक इस ग्राउंड पे मैच 4 ही टेस्ट मैच खेले गए, 2 इंग्लैंड ने जीते। तो इंग्लैंड के लिए भी इतना ज्यादा टेस्ट मैच के लिए ऐसा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस ग्राउंड पे, लेकिन चूंकि वो काउंटी क्रिकेट खेलते रहते हैं इस ग्राउंड पे, तो इसलिए उनको एक एडेड एडवांटेज होगा, और वैसे भी वो सीरीज में 1-0 की लीड हासिल किए हुए हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा सरफराज अहमद के बारे में। कौम की राय बड़ी बटी हुई नजर आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि उनका यूटिलाइज करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि जी उन्हें एज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैन उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से तनकीद की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि सरफराज को आगे कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है, या बस उनका
काफी हो गया परफॉर्मेंस किया, काफी उन्होंने खेल चुके हैं अब। मेरे ख्याल में कौम इससे ज्यादा इस बात को जानना चाहती है कि उसे जूते क्यों उठवाए गए। ये एक बड़ी डिबेट है जिसमें कौम बहुत बात कर रही है कि उससे शूज क्यों उठवाए गए। कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी कोहली जब पानी पिला सकता है, जब डॉन ब्रैडमैन पानी पिला सकते हैं, जब धोनी पानी पिला सकते हैं, जब पॉन्टिंग पानी पिला सकते हैं, तो सरफराज भी पानी पिला सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी डिबेट हुई। उम्मीद मैं समझ रहा था आप शायद ये क्वेश्चन करेंगे मुझसे। अच्छा जी, और इससे ये एक मिलती जुलती एक चीज है, वो मैं इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, आप चूंकि खुल के बोलते हैं तो इस वजह से मैं आपसे लाजमी पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मैचेस के ऊपर भारतीय यूट्यूबर्स को आमतौर पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ले रहे हैं साथ में चीजें डिस्कस करने के लिए एज अ पैनल। हालांकि कश्मीर के ऊपर मामला कुछ अच्छे नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के, और काफी तनकीद की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो आप कैसे देख रहे हैं कि जो इंडियन यूट्यूबर्स जो कि गुज़िश्ता टाइम पे पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे हैं, उन्हें ही लिया जा रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से? देखिए मैं खुद भी यूट्यूब पे शो करता हूँ, पाकिस्तान के ग्रेट बैट्समैन है बासित अली, उनके साथ मिलकर करता हूँ, और हम भी गाहे बगाहे जो इंडियन वर्जन जो है वो शामिल करते हैं। देखिए ये यूट्यूबर की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का एक माइंड सेट है। बतौर मुस्लिम हमारा एक माइंड सेट है कि हम अमन, पीस, सलामती को जो है हम प्रमोट करते हैं और उसको हम सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जाबाजों हैं, जब जिस तरह से अभिनंदन को कैप्चर किया और उसको कितनी जल्दी उसको रिलीज कर दिया गया, एक अमन का, पीस का, आश्ती का एक मैसेज दिया गया इंडियन गवर्नमेंट को। तो इसी तरह पाकिस्तान में हमेशा से माइंड सेट ये रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई थी जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में, और खुद जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, ये टीम लेके इंडिया गए थे। तो हम तो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम खेल को और सियासत को अलग रखते हैं। इंडियन को जो लेने का एक बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं या इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, उनको लेने का सिर्फ वाहिद मकसद ये होता है कि वो हमारी जैसी जबान बोलते हैं। इस वक्त इंडिया की क्रिकेट आप माने या ना माने, इंडिया की क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर है। इंडिया की क्रिकेट में हमसे ज्यादा पैसा है, इंडिया की क्रिकेट में ज्यादा फैसिलिटीज हैं। तो हम इसलिए उनको शामिल करते हैं कि भाई वो ऐसी क्या चीजें हैं कि जो जिनको अगर हम अडॉप्ट करें। अब देखें, हम अडॉप्ट करते हैं सिस्टम या कल्चर न्यूजीलैंड क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, इंग्लैंड क्रिकेट का। भाई अगर आपके पड़ोस में कोई अच्छी चीज हो रही है तो व्हाई डोंट यू अडॉप्ट दिस कल्चर, व्हाई डोंट यू अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक। तो अगर वहां से कोई वर्जन आता है, वहां से कोई बात सामने आती है, हमारे ऐसी जबान बोलते हैं, हमारे प्लेयर्स को जानते हैं, हम उनके प्लेयर्स को जानते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बुराई है। बल्कि ये एक स्पोर्ट्स है। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जी जो भी हालात हैं, चाहे कारगिल के हालात हों, चाहे कश्मीर के हालात हों, हम खेलना चाहते हैं आपसे। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि हम आपसे खेलना चाहते हैं, पीसीबी का ये स्टांस है हम आपसे खेलना चाहते हैं, तो फिर आप यूट्यूबर्स को क्यों ब्लेम करते हैं? वो अगर वो उनको शामिल करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था आपसे कि विक्रांत गुप्ता नामी उधर से एक स्पोर्ट एनालिस्ट हैं जो खुल के अब्दुल बासित और इसी तरह सिकंदर बख्श के ऊपर खुल के तनकीद करते रहे हैं, लेकिन बाद में वही एनालिस्ट आगे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के प्रोग्राम में आके खुल के राय भी देते हैं। तो क्या ये एक दोगलापन नहीं आप समझते, या आप कह लें कि वो उधर तनकीद करते हैं और उधर वही यूट्यूबर्स पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास आके अपनी राय पेश कर रहे हैं? या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स उनके सब्सक्राइबर्स कैश करने की कोशिश करते हैं, या जस्ट उनके ओपिनियन के लिए उन्हें लिया जाता है? देखिए उमैद, बात यह है कि क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान के प्लेयर पे तनकीद नहीं करते? क्या शुएब अख्तर ने सरफराज अहमद के ऊपर तनकीद नहीं की थी? क्या अभी मैं यहाँ बैठ के अजहर अली या मिसबाह के ऊपर उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उनकी प्लानिंग के ऊपर? तो क्या सिकंदर बख्श बैठ के तनकीद नहीं करते हैं? शायद अफरीदी पे सिकंदर बख्श ने तनकीद नहीं की थी, क्योंकि आपका प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाएगा। मैं चूंकि क्रिकेट का हिस्टोरियन भी हूँ, क्रिकेट की मुझे इन डेप्थ नॉलेज भी है, तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर सकता हूँ, लेकिन दरिया को जरा मैं कूजे में बंद करता हूँ। तो वो भी अगर क्या हम उनके प्लेयर पे तनकीद नहीं करते हैं? क्या हम ने जब श्रीशांत और हरभजन सिंह की लड़ाई हुई थी, क्या हमने उस पर बात नहीं की थी? हम भी बहुत सारी इंडिया की ऐसी बातें, इंडिया इस तरह सेमीफाइनल हारा वर्ल्ड कप 2019 में, क्या हमने उसके ऊपर उन पे तनकीद नहीं की? तो बात यह है कि तनकीद दोनों तरफ से होती है। आप इसको ब्रैकेट नहीं कर सकते हैं कि विक्रांत गुप्ता तनकीद कर रहा है तो सिकंदर बख्श तनकीद नहीं कर रहे हैं, या अली सलमान तनकीद कर रहा है तो बासित अली तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद जरूर होती है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद भी होनी चाहिए। अगर वो बैठ के पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम भी यहाँ बैठ के इंडिया की टीम को क्रिटिसाइज करते हैं। और क्या हमारे यहाँ से सिलसिले शुरू नहीं हुए? हमारा जो स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री है, कि यहाँ से टाकरा टाइप के प्रोग्राम शुरू नहीं हुए कि वो बोलते हैं आप हार जाएंगे, हम बोलते हैं आप हार जाएंगे, वो बोलते हैं हम हार जाएंगे? तो ये तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए। कोई भी बात जो है वो हरफ आखिर नहीं होनी चाहिए। ये वही विक्रांत गुप्ता है कि जिन्होंने कहा था, जब बासित अली ने एक चैनल के शो में बैठ के कहा था कि इंडिया जो है वो मैच हार जाएगा ताकि पाकिस्तान ना आ सके। और ये बात बासित अली ने अपनी क्रिकेटिंग साइंस पे कही थी, बतौर पाकिस्तानी नहीं कही थी। उन्होंने क्रिकेटिंग साइंस में कही थी कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, इंडिया नहीं चाहेगा कि इंडिया जीते ताकि आगे आने वाले मैचेस में इंडिया और पाकिस्तान का टकराव हो, क्योंकि पाकिस्तान फिर एक बड़ी खतरनाक टीम बन जाती है नॉकआउट स्टेज पे।
विक्रांत गुप्ता उनके एक दोस्त थे साफी, उन्होंने ही कहा था कि जी मैं आइंदा फिर शो नहीं करूंगा अगर इंडिया ये मैच हार गया। लेकिन आपने देखा कि वो हमारे ही साथ बैठ के दोबारा शो कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहता है। इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, इट्स द पार्ट ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है सलमान, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं कि अगला थैंक यू। टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान टीम अच्छे से परफॉर्म करे और अटैकिंग वे में खेले, ताकि पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर भी आए पाकिस्तानी शायकीन के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू। थैंक यू।